नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होंगे। आज हम लोग करेंगे हिंदी की वर्कशीट नंबर 47A। आज की डेट है 16 अगस्त। यहाँ पे आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपनी टीचर का नाम। बच्चों, कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। सब बच्चों ने मनाया ना। यह भारतीयों के लिए बड़े गौरव का दिन है। इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर और राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन है। यह मूल रूप में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया था। राष्ट्रगान को पूरा करने में 52 सेकंड का समय लगता है। हमें हमेशा पूरे सम्मान के साथ सीधे खड़े होकर शान से सिर उठाकर राष्ट्रगान गाना चाहिए। आइए बच्चों, नीचे दिए गद्यांश को बोलकर पढ़ते हैं और स्वतंत्रता दिवस के बारे में और अधिक जानते हैं। हम सब ने मिलकर कल बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था। सब बच्चों ने काइट्स भी उड़ाई होंगी, फ्लैग भी लहराया होगा अपनी छतों के ऊपर। तो इस दिन हमें जनगण मन गाना चाहिए, उसे याद करना चाहिए सब बच्चों को, और बहुत ही सम्मान के साथ हमें तिरंगे का और अपने राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। 15 अगस्त सन 1947 में भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था। इसका मतलब सबसे पहले आज़ादी के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सब बच्चों ने कल नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका भी भाषण सुना होगा ना। उन्होंने भी कल लाल किले पर तिरंगा लहराया था। इसका मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन प्रधानमंत्री जी लाल किले के ऊपर झंडा फहराते हैं। इस दिन स्कूल, कॉलेज व अन्य संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। हमारे स्कूलों में फहराया जाता है, पर कोरोना की वजह से हम सब ये दिन इतने अच्छे से सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। पर उम्मीद है कि आने वाले समय में हम अपने इस इंडिपेंडेंस डे को बहुत ही उल्लास के साथ मनाएंगे। हमें इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों की शहादत को याद कर भारत माँ का सम्मान करना चाहिए और भारत की रक्षा का प्रण लेना चाहिए। ये आज़ादी जिनकी वजह से हमें मिली है उन्हें हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उनके बलिदान को हमेशा हमें याद रखना चाहिए। आइए अब इस गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखते हैं। ये तो बहुत आसान है अगर हमने ये गद्यांश को अच्छे से पढ़ा और समझा है। आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये देखिए, ये रहा इसका आंसर कि भारत की आज़ादी के बाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि आज़ादी के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। फिर है 15 अगस्त 2021 को भारत को आज़ाद हुए कितने साल पूरे हो गए? ये देखिए, सबसे पहली लाइन है कि कल हम सब ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो आप लिखेंगे कितने साल पूरे हो गए की जगह पे लिखेंगे 75 साल पूरे हो गए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, और इस दिन हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी पाई थी, अपना देश आज़ाद हुआ था, तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्वतंत्रता दिवस। हमें स्वतंत्रता दिवस किस प्रकार मनाना चाहिए? ये देखिए, इस दिन को हम बहुत उत्साह और गर्व के साथ तिरंगा फहराकर राष्ट्रगान गाकर मनाते हैं। तो आप यही सब लिखेंगे कि हमें राष्ट्रगान गाकर, तिरंगा फहराकर, उल्लास के साथ, गर्व के साथ, सम्मान से सर उठाकर जनगण मन को गाना चाहिए। आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में रंग भरते हुए स्वतंत्रता दिवस पर 5 पंक्तियों की संकेत पेटी की मदद से कविता लिखिए। सबसे पहले ये राष्ट्रीय ध्वज है। सबको पता है राष्ट्रीय ध्वज का कलर क्या होता है। ऊपर ऑरेंज, वाइट और आपका नीचे ग्रीन। ठीक है, आप इसमें कलर भरेंगे सुंदर सा। फिर ये आपको संकेत पेटी में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों की मदद से आप 5 पंक्तियाँ लिखेंगे। कविता
कितना सुंदर कितना न्यारा भारत मेरा देश हमारा। आपको संकेत पेटी में से शब्द लेकर उसमें से पंक्तियाँ बनानी है कि भारत हमारा महान देश है। इस दिन हम झंडा फहराते हैं और सुंदर सुंदर सजावट करते हैं, और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने बलिदान दिया, इतिहास में जो हुआ उसे हम याद करते हैं। इस तरीके से आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे व्यक्ति क्या बातें कर रहे हैं? अनुमान लगाकर उनके संवाद मतलब उनकी बातचीत को ज़ोर ज़ोर से बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए। आपको जो अपने बॉक्स में ये दो आदमी दिख रहे हैं, ये आपस में क्या बात करते हैं? ये आपकी खुद की इमेजिनेशन, आपकी कल्पना हो सकती है। इसमें आप अपने मम्मी पापा भाई बहन किसी की भी मदद ले सकते हैं और ख़ुद उनके वाक्यों को, उनके संवाद को लिख सकते हैं। आप इस वर्कशीट को अच्छे से देखिए, आपको समझ आएगा। और कल मिलते एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूर।